शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता। शिव बाबा शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति एवं आनंद के सागर है। शिव जो है वो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है और त्रिलोकी नाथ भी है। आप जो अभी शिव जी की महिमा कर रहे थे, मुझे उसके बारे में जानना है। क्यों नहीं, जरूर। बहन जी, हमें भी अक्षय सर के साथ शिव जी का परिचय जानना है। संदेश। आइए, आप सभी भी आ जाइए। आप सभी शिव परमात्मा के बारे में जानने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले हम सभी खुद के बारे में जानेंगे। आपसे एक प्रश्न है, क्या आप जानते हो कि आप कौन हैं? मेरा नाम अक्षय है और मैं एक एक्टर हूँ। पर ये तो आपके शरीर और आपके प्रोफेशन की पहचान है, पर आप कौन हैं? मतलब यह आपका सही परिचय नहीं है। इस शरीर में जब तक आप जीवित हो तब तक ही आपकी यह पहचान है। मृत्यु के बाद कोई भी नाम लेकर नहीं पुकारता। मृत्यु होने के बाद में तो मित्र संबंधी भी आपको यह कहेंगे, ये डेड बॉडी। हाँ, नाम का संग भी मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। तो फिर आप कौन हैं? आइए समझते हैं। देखो, यह हड्डियों का शरीर है और यह मांसपेशियों का। यह शरीर तभी कर्म कर सकता है जब तक कि इसमें एक शक्ति है। आंखें देख सकती है, मुख बोल सकता है और कान सुन सकते हैं। अगर यह शक्ति निकल जाती है तो शरीर के सभी अंग होते भी शरीर कर्म करना बंद कर देता है। इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसे हम सोल, रूह या फिर एनर्जी कहते हैं। और कोई भी एनर्जी को हम देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा है। इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली मैं शक्ति आत्मा हूँ। यहाँ तक हमने जाना कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। वेरी गुड। क्या आप जानते हैं परमात्मा कौन है? क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान कौन है और वो कहाँ रहते हैं? दीदी, ये तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना, कोई किसी को मानता है और कोई किसी को। अच्छा, आप मानते हो भगवान हमारे माता पिता है? जी बिल्कुल। जैसे एक बच्चे के शरीर के माता पिता शरीर रूप में है, वैसे ही भगवान हम आत्माओं के पिता है।
जैसे हम एक आत्मा शक्ति सितारा है, वैसे भगवान भी शक्ति सितारा है। कोई उनको भगवान कहता है तो कोई ईश्वर। प्यार से हम सब उनको शिव बाबा कहते हैं। जिसको हम सब शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, सद्गति दाता। शिव पिता परम धाम में निवास करते हैं, जो सूर्य चांद सितारों से भी पार वतन है। शिव बाबा शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति एवं आनंद के सागर है। आप सभी के लिए एक प्रश्न है। जैसे आज हम त्योहार मनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्या उन सब में अभी भी वही आनंद आता है जैसा बचपन में आया करता था? अब तो पटाखे भी कितने एडवांस हो गए और खाने के लिए कितनी वैरायटीज में मिठाइयाँ हो गई है। इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन आत्मा अंदर खाली हो गई है। आज दिन बर दिन कितना दुख बढ़ता जा रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब दुखी है। अब आपको क्या लगता है, यह कौन सा समय चल रहा है और कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सही बात है, ये कलयुग चल रहा है। तो आइए इस सृष्टि के काल चक्र को जानते हैं। यह तो आपको पता ही है। शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिका बनाते हैं। वास्तव में ये 4 युगों का प्रतीक है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप सभी ने कहा कि अभी कलयुग चल रहा है। उसका मतलब इस सृष्टि पर जब भी सतयुग और त्रेता युग था, उस समय के मनुष्य पावन देवी देवता कहलाते थे, क्योंकि उनमें दिव्य गुण थे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस समय धरती पर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। प्रकृति के 5 तत्व सत्व प्रधान थे। चारों ओर खुशहाल जीवन, सुख शांति थी और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उसके बाद द्वापर युग से संसार में दुख की शुरुआत हुई। आत्मा में विकारों की उत्पत्ति होने लगी और दुनिया में अशांति बढ़ती गई। इसी के साथ समाज में प्रेम व शांति के लिए धर्म स्थापकों ने अपने धर्मों की स्थापना की। लेकिन आत्मा विकारी बनती गई और संसार में पापाचार बढ़ता गया। द्वापर युग से कलयुग अंत तक के समय काल में कई राजाओं ने, कई देशों ने युद्ध लड़े। एक और साइंस आविष्कार करता गया, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने उसका भी दुरुपयोग किया, जिससे प्रकृति तमोप्रधान बन गई, जिससे अनेक नई बीमारियों की उत्पत्ति हुई। झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, संबंध में अविश्वास, ये तो जैसे आम बात हो गई। अब हर अति का अंत होना है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है। तो अब फिर से रात के बाद दिन होगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। इसी परिवर्तन युग को संगम युग कहा जाता है। उसके लिए स्वयं शिव परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाने का, सृष्टि को पावन बनाने का महान कर्तव्य कर रहे हैं, और ये परिवर्तन राज्यों की शिक्षा से ही आएगा। इसके लिए आप सभी का ब्रह्मा कुमारी सेंटर ईश्वरी परिवार में आपका स्वागत है। आप आइए और 7 दिन का निःशुल्क कोर्स कीजिए।
आप अपना जीवन शिव परमात्मा के सानिध्य में सुख शांति से भरपूर कीजिए। थैंक यू सो मच दीदी, ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना, इसने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। ठीक है अक्षय भाई जी, आप सेंटर पर जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सर अक्षय सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, शिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिवजी के दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? दर्शन तो मैं हर साल करने आता हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे स्वयं और शिव परमात्मा की सच्ची पहचान मिली है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यार संदेश, यस सर, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है ना, इनके सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता लगाओ ना हमारे घर के पास कौन सा सेंटर है। यस सर। तो अक्षय भाई जी, अब आपको पता है कि आप कौन हो? मैं एक आत्मा हूँ। और उसका स्वरूप क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अब हमें कलयुग से सत्युगी दुनिया लाने के लिए स्वयं को आत्मा समझ शिव पिता परमात्मा को याद करना है, जिससे आत्मा में दिव्य गुण और शक्तियां आएंगी। आजकल की लाइफ में आजकल इंसान जो है ना, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर इंसान, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे पैसों को लेकर, या अपने हेल्थ को ही ले लो। रिलेशनशिप्स पहले की तरह सिंपल नहीं रहे। हर रिश्ते में धोखा, ब्रेकअप का इतना टेंशन, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, काम की इतनी टेंशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस नॉर्मल हो गई है सबको, बिजनेस में कंपटीशन, हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स, और हेल्थ तीनों लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंसान टूट रहा है, हर लेवल पे टूट रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सबसे गुजर चुका हूं, और अब मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है ब्रह्मा कुमारीज के राज योगा मेडिटेशन करके कि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहा हूँ। हर दिन मैं उठता हूँ, मुझे लगता है आज एक अच्छा दिन जाने वाला है, क्योंकि मैं हर सिचुएशन को बहुत काम होके रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी इंट्यूशन, मेरी अंदर की आवाज़, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ क्या बोल रही है, वही है सब कुछ। और वो आप तब सुन पाओगे जब आप अपने आप को वक्त दोगे, मेडिटेशन करोगे,
ये सही है ना, तो ये अपने आप सही हो जाता है। ये आप राज योगा मेडिटेशन से सीखोगे, डिसीजन इज योर्स। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार ट्राई करके तो देखो।